हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निशा अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। तो अब तक हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ देख ली थी? व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार? वी हैव डिस्कस ट्रिपल एस रूल, एंगल रूल, साइड एंगल साइड रूल. नाउ इट्स टाइम फॉर RHS congruence rule. If under a correspondence, the hypotenuse and the one side of a triangle are respectively equal to the one side and hypotenuse of the another triangle, then triangles are congruent. समझ में आया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके जो जस्ट सामने वाली साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हाइपोटेन्यूज तो कंडीशन जरूरी है ही। अगर RHS लगानी है तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए वो तो इक्वल होनी चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, जब पता ही है राइट हैंड साइड हम जब लगा रहे हैं तो। और एक जो साइड होनी चाहिए वो कोई सी भी हो सकती है, वो चाहे बेस भी हो सकती है, चाहे वो परपेंडिकुलर, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जैसे आप देखो, मैंने आपको एक डायग्राम दिया है यहाँ पे ABC। तो B पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो साइड AC है दैट वुड बी इक्वल्स टू योर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमें एक और ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें AC के बराबर की कोई साइड हो, AC एंड वन ऑफ AB और BC में से भी कोई इक्वल हो। AC तो इक्वल चाहिए ही, तो तभी तो हमने एंड लगाया है, और वन ऑफ AB और BC में से कोई भी इक्वल हो तो वी कैन से दैट RHS कॉन्ग्रुएंस विल फॉलो। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस की मदद से समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC और ये दे रखा है PQR। अब जैसे जैसे इसने हमें डायमेंशन दिए वैसे वैसे हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, तो सबसे पहले एंगल B बना दिया हमने 90 डिग्री। फिर इसने बोला AC 8 है तो AC बना दी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद AB बोला इसने 3 सेंटीमीटर है तो AB बना दी हमने 3 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, अब P में इसने बोला P 90 डिग्री है तो P 90 बना दिया। PR 3 है तो PR 3 बना दिया। उसके बाद इसने बोला QR 8 है, QR 8 है। इसमें से मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सी है? तो ट्राइंगल ABC में हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई? AC। और ट्राइंगल PQR में हाइपोटेन्यूज क्या हुई? QR। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल सी बात बताई है, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल जो है वो किस वजह से बन रहा है? AB और BC की वजह से। तो इनके अलावा जो बची साइड होती है ट्राइंगल में दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। अब अगर देखते हैं एंगल P बराबर एंगल P 90 है, बिल्कुल सही बात है, और AB बराबर PR है जो गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तो देखो हाइपोटेन्यूज चाहिए थी, वो कंडीशन फुलफिल हो गई। एक एंगल 90 चाहिए था, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, और कोई भी साइड एक और बराबर चाहिए थी तो वो भी फुलफिल हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ABC विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नाम हमने RPQ क्यों रखा? सोच के बताओ। देखो धीरे से चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा? जैसे जैसे एक ट्राइंगल का डायमेंशन आपने लिया है वैसे ही आप अनदर ट्राइंगल का भी लोगे। तो AB हमने ले लिया, इसमें हम यहाँ से चले नीचे आए, हमको मिली 3 सेंटीमीटर वाली लाइन। उसके बाद हमें नहीं पता ये इसका मेजरमेंट कितना है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम ऐसे ही चलते हैं। हम चले R से, फिर हमको मिली 3 सेंटीमीटर वाली लाइन, फिर हमको ऐसी लाइन मिली जिसका मेजरमेंट हमको नहीं पता, तो हम इसका नेमिंग सेम वे कर देंगे। तो AB से गए हम C के पास, RP से गए हम Q के पास, इट्स लाइक दैट। अब क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है, अब क्लास में ड्रॉ करेंगे इसको। एंगल A कितना है? 90 डिग्री। इसको मैंने बना दिया A। फिर इसने बोला AC 5 है, BC 9 है। और बाय डिफॉल्ट जो हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो BC बना दी हमने कितनी? 9। AC बना दी हमने 5। AC मतलब ये वाली। अब नेक्स्ट फिगर PQR भी बना देते हैं। तो Q पे 90 डिग्री बनाया इसने और PR 8 है। यहाँ तक क्लियर है। और PQ 5 है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो सब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है ट्राइंगल ABC में? BC है, और इसमें क्या है? PR है। लेकिन क्या इनका मेजरमेंट इक्वल है? नो, क्योंकि PR तो है 8 और BC है 9। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। तो वी कैन से ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR।
समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको फिर कोशिश करती हूँ समझाने की। जैसे कि ये वाला फिगर है 7.31, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये दो ट्राइंगल हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो हमें ये बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, चेक करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिया और ट्राइंगल ए बी डी लिया। कॉमन साइड कौन सी दिखाई दे रही है दोनों ट्राइंगलों में? चलो मैं इनको सेपरेट करके अगर आपको दिखाऊं, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो लाइन है इनके बीच में, ये वाली और ये वाली, ये कॉमन है, तो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी बराबर ए बी इज कॉमन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन किया है? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो ये एक हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये भी गिवन है कि डी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये 90 हो गया, 90 हो गया। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बराबर है, ये क्या है? गिवन है। और अब हमें RHS लगाने के लिए एक और चीज़ चाहिए, डी ए, ये क्या हो जाएगी? बी, डी ए बी बराबर सी बी ए, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम RHS लगा दिया। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे कि हमें हमारे पास किस किस का मेजरमेंट था। हम कॉमन साइड से चले अगर, तो हम कॉमन से चले, अगर हम ऐसे चले ए बी और डी, हमारे पास इसका मेजरमेंट मतलब पता है हमें कि बराबर है। और इसमें हम ऐसे चलें तो बी ए और सी, मतलब हमारा जो नंबरिंग होगा, ऑर्डर ऑफ लेटर्स होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जैसे जैसे इसमें कॉमन से चले ए देन बी एंड देन वी, और तब उसके बाद हम चल गए सी के पास। और इसमें हम कैसे चलें? फिर बी देन ए फिर डी के पास, क्योंकि ये नॉन कॉमन वाली साइड है। तो इसमें हम कॉमन साइड से नॉन कॉमन मतलब नॉन अनइक्वल वाली साइड पे जा रहे हैं, तो इसमें भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ लेटर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे क्या पता चल गया कि जो ए वर्टेस है दैट करस्पॉन्ड्स टू बी, बी वर्टेस करस्पॉन्ड्स टू ई और सी वर्टेस करस्पॉन्डेंट टू डी। यानी कि अगर इस डायग्राम को हम जस्ट फ्लिप कर दें तो ये जो बी है वो ए की जगह ले लेगा, ये ए जो है ये बी की जगह ले लेगा। देखो ये बी इससे मिल जाएगा और ये ए इससे मिल जाएगा और सी जगह ले लेगा डी की। तो इसलिए ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी जो क्वेश्चन में और कुछ चीज़ें पूछता अगर, तो हम कह देते हैं इसके सारे पार्ट्स अब इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल, ठीक है। अब हम ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं इनको। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहीं बता देती हूँ। अब आप देखो, अब हमें इसमें ना क्या कह रहा है, ये RHS लगानी है। RHS के थंब रूल क्या है हमारे पास कि एक तो हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए, कोई भी साइड बराबर होनी चाहिए और एंगल 90 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 90 से चेक करते हैं, एक एंगल 90 दोनों में है। हाइपोटेन्यूज 6 है, इसमें भी 6 है, दोनों में बराबर है। एक साइड क्या बराबर है? एक साइड 3 है, एक साइड 2.5 है। गलत, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि साइड बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे हम ये वाला देखते हैं अब, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नीचे बता देती हूँ। इसको हम वही सेपरेट करके करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ताकि हमको इजी पड़ेगा ना, राइट। या 90 बना दिया, ये भी 90 बना दिया, और ए भी 3.5 है, ए सी 2, अब देखो कैसे करेंगे इसमें हम। तो ए बी बराबर ए बी है क्योंकि ये कैसी साइड है? कॉमन, और ये साथ में क्या भी है? हाइपोटेन्यूज भी है। तो एक क्राइटेरिया तो हो गया हमारा फॉलो। एंगल सी बराबर एंगल डी भी हो गया 90 डिग्री, दूसरा भी फॉलो हो गया। साइड ए सी बराबर साइड बी डी भी हो गई, तीसरा भी हो गया फॉलो। इसका मतलब वी कैन से बाय RHS रूल दो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कैसे चलेंगे इसमें हम, फिर सीक्वेंस बताओ। जैसे मान लो हम अनइवन साइड मतलब इवन साइड से चले, लाइक ए से बी कॉमन साइड से चलें, और कॉमन साइड से हम उस साइड पे चलें जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता, तो ए बी सी हो गया। कॉमन साइड से चले हम बी ए, और जिसका नहीं पता वहाँ, तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। आ गया ना समझ में कितना इंपॉर्टेंट है इसका जो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसको यहीं देख लेते हैं तो कितना इजी है।
ये 90 डिग्री है, इन दोनों साइडों की वजह से बना है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई इसमें, AC हाइपोटेन्यूज हो गई, है ना। और 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, और जो एक साइड है यानी कि AB इज इक्वल्स टू AD हो जाएगी, ये अनदर साइड हो जाएगी जो 3.6 है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, तो हम यहाँ RHS लगा देंगे। RHS जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम चले कि मेजरमेंट हमें जिसका कॉमन साइड है वहाँ से चले, फिर हम देखो इसमें ऐसे भी जा सकते हैं AB और C नॉन कॉमन के पास, मतलब जिसका मेजरमेंट नहीं पता, इसमें AD और जिसका मेजरमेंट नहीं पता, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, समझ में आ गया। तो B करस्पॉन्ड टू D हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं। अब ये वाली कॉमन साइड हो गई इसमें PS, PQ और PR इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। और ये 90 डिग्री हमें गिवन ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल। अब हम चलते हैं कॉमन साइड से जिसका मेजरमेंट नहीं पता, PSQ या फिर PQS, तो PQS ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो PQS और इसमें PRS, ऐसे भी चल लो, या फिर PSQ PSR, तो PQ और फिर S इज कॉन्ग्रुएंट टू PRS, ठीक है। तो Q और R कैसे हो गए आपस में करस्पॉन्डेंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको लगे तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करवा दूंगी फेल, लेकिन मैं चाहती हूँ सॉल्यूशन आप खुद करो, इसलिए मैंने आपको एक रफली समझा दिया बस एक बार, ठीक है। इट इज़ टू बी स्टैब्लिश्ड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, ठीक है। What additional information is needed if it is given B is equals to P90 AB बराबर RP, तो ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल बना दिया PQ, क्योंकि B और P पे ही तो 90 डिग्री दिया है इसने, ठीक है। और AB बराबर RP दिया, AB बराबर अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको रेज करा के क्यों ऐसे करा, ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, बहुत दिमाग ना लगाना पड़े। अब देखो हमारे पास एक साइड ये हो ही गई, तो अल्टीमेटली हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी अगर ये कह देता ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हम ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह देते, बिल्कुल कह देते। तो हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ये वाली। देखो अगर ये गिवन होती तो हम क्या करते इसका सल्यूशन, कि एंगल B बराबर एंगल P तो है ही 90, और AB बराबर RP है ना। और अगर ये भी होती हमारे पास कि AC और QR भी बराबर है, तो हम क्या कह देते, हाइपोटेन्यूज है, कि बाय RHS रूल ट्राइंगल AB, जैसे जिसका मेजरमेंट हमें पता, मतलब मेजरमेंट तो नहीं पता पर ये पता है ये इक्वल है ना। तो AB और उसके बाद हम जा रहे हैं जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता, तो इसमें कैसे जाएंगे, RP और जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता, तो ये हो जाता है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ, ठीक है। तो इसने यही हमसे पूछा है और ये हम प्रूव कर चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 7.33 BD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। अब ये वाले फिगर की बात चल रही है, तो इसको नीचे ले चलते हैं। सॉरी, अब हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये बताओ पहले क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, दूसरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही क्लास, समझ में तो आनी चाहिए, हम बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। अब एल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है कि एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता था। एल्टीट्यूड का मतलब होता था बेसिकली हम उस ट्राइंगल की हाइट को मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डाल के, याद आ गया, ठीक है। तो इसमें हमसे इसने बोल दिया BD और CE एल्टीट्यूड है जो आपस में इसने बराबर दे दिए, और इसने हमको बोल दिया कि आप प्रूफ कर दो कि ADB और ADC जो ट्राइंगल है वो आपस में नहीं, CBD और BCE ट्राइंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये इसने हमसे पूछ लिया और ये इसने हमको बराबर दे दिया। चलो देखते हैं कैसे करना है।
तो हमने लिया इन ट्राइंगल BCD एंड BCE, है ना। अब देखो, तो सबसे पहले जो हमारे पास है BC बराबर BCE कॉमन है, और एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BEC दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बनती जा रही हैं, हमारे पास एक साइड आ गई, एक एंगल 90 आ गया, तो हमारे पास सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज और चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज तो हम लिख ही चुके हैं, BC इसमें हाइपोटेन्यूज ही है, तो हमें सिर्फ एक साइड और चाहिए। तो एक साइड इसमें BD है और एक साइड इसमें CE है, जो हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय RHS रूल लग गया इसमें, तो बाय RHS रूल ट्राइंगल C एंड देन B एंड देन D, यानी कि हम कॉमन साइड से चले हैं और बेस पे गए हैं, तो फिर हम कॉमन साइड से चलते हैं और बेस पे चलते हैं। तो BC BC एंड देन E, समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर इसने हमसे और कुछ भी चीज़ें प्रूफ कराई हैं, देख लें एक बार। बोल रहा है ये हो गया, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अब ये वाला हो गया, और इसका आंसर अब हम देंगे, और DCB EBC देखते हैं। तो DC एंड देन B, एंगल DCB इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, DCB इज इक्वल्स टू एंगल EBC बाय CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बाकी अब और क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी तुम्हारी, साइड BE इज इक्वल टू साइड CD, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो देखो, ये वाला साइड इक्वल हो गया था, ये और ये इक्वल हो गया, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना। और क्या बचा अब इसमें हमारे पास, 1 2, ये एंगल इक्वल कर दिया। अच्छा, ये वाला बच गया, इस एंगल को, चलो बताओ ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, देखो हमने क्या करा, DCB इज इक्वल्स टू EBC, और ये एंगल इसमें 90 डिग्री है ही। तो एक ये एंगल, अच्छा अब हमारे पास बचता है एंगल ECB वुड इक्वल टू DBC, ECB इक्वल टू DBC। तो ये सारे CPCT से, अब वो जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि 3 चीज़ क्या होंगी जो इक्वल होंगी इन ट्राइंगलों की, तो वो ये तीनों चीज़ हो जाएंगी। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी सेम है वैसे, अगर आप चाहोगे तो मैं करा दूंगी। तो चलो मैं इसको एक बार रफली समझा देती हूँ, फिर हम एक और बार देख लेंगे इसको। अब देखो, इसने AD को एल्टीट्यूड दे दिया, अब इसने हमसे पूछा है कि ADB और ADB ADC के बारे में। तो हमारे को क्या चाहिए, एक एंगल 90 चाहिए, हो गया। हाइपोटेन्यूज बराबर चाहिए जो हमें गिवन है, कि क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो AB और AC इसने हमें बराबर दे दी, हमें एक साइड और चाहिए बराबर अब, और एक साइड ये हो गई कॉमन वाली, ठीक है। तो हम इसमें कैसे कह सकते हैं, जैसे हम चले अब कॉमन साइड से और उस साइड चले जो हमें नहीं पता, तो ये हमें नहीं पता, तो ADB इज इक्वल्स टू AD और DC हमें नहीं पता, तो ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC हो जाएगा। अब तो एंगल B और एंगल C आपस में बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, BD बराबर DC हो जाएगी बाय CPCT ना। तो ये हो गया, ये हो गया। और एक चीज़ अब क्या बची हमारे पास, कौन सा एंगल बचा, एक बचा एंगल BAD बराबर एंगल CAD। तो ये हो गई 3 चीज़ CPCT से बराबर। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, 1 2 3 चीज़, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली क्लास। कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस क्लास का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, या फिर मैं ऐसे करूँगी जितने भी सारे पार्ट्स का एक ही वो बना दूंगी PDF और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अब हमारे पास बचती है एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू।